अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम सिफाइम सिरप के बारे में बात करेंगे कि सिफाइम सिरप में कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है और ये किन किन चीज़ों के लिए यानी किन कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हम इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम डोज के बारे में बात करेंगे। डोज इसका बड़ों के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है, तो ये आखिर में हम डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आने वाली इसी तरह की मेडिसिन की रिव्यू की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स बात स्टार्ट करते हैं कि सिफाइम में कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है। सिफाइम में व्यूवर्स सिर्फ एग्ज़ाम पड़ी हुई है जो कि सिफेलोस्पोरिन यानी एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती है। एंटीबायोटिक में सिफेलोस्पोरिन में ये थर्ड जनरेशन से ताल्लुक़ रखती है। अब सेफेग्ज़ाम जो है यानी सेफ़ाइम में सेफेग्ज़ाम पड़ी हुई है। अब सेफेग्ज़ाम का काम क्या है, ये किस तरह काम करती है? तो व्यूअर्स ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट करती है। बैक्टीरिया के सेल वॉल को किस तरह इनहिबिट करती है? ये ट्रांसपेप्टाइडेज़ जो एंजाइम है बैक्टीरिया का उसको इनहिबिट करती है। अब ट्रांसपेप्टाइडेज़ जो एंजाइम है वो क्या काम करती है? वो पेप्टिडोग्लाइकेन जो बैक्टीरिया सेल वॉल के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी प्रोडक्शन करती है, उसको बनाते हैं ये ट्रांसपेप्टाइडेज़ जो एंजाइम है। तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बनता। जब पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं बनता तो उस वजह से सेल वॉल नहीं बनता। इसका और दूसरा काम ये है कि ये ऑटोलाइसिन जो एंजाइम है बैक्टीरिया में ऑटोलाइसिन एंजाइम पड़ा हुआ होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो उस वजह से ऑटोलाइसिन जो एंजाइम है वो अपनी बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी छोटी सी मैकेनिज़्म थी। तो व्यूअर्स अब बात स्टार्ट करते हैं इसकी यूज़ेस की। तो व्यूअर्स यूज़ेस से पहले, इसके इस्तेमाल से पहले आप लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि अगर आप एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को 1 हफ़्ते से पहले एंटीबायोटिक को नहीं छोड़ना चाहिए, 1 हफ़्ते तक लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एंटीबायोटिक सिर्फ़ एक बीमारी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये मल्टीपल बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब एंटीबायोटिक बनाते हैं वो या तो ग्राम पॉज़िटिव बनाते हैं या ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉज़िटिव बैक्टीरिया के अलग डिज़ीज़ होते हैं और ग्राम नेगेटिव के अलग डिज़ीज़ होते हैं। अब जो सेफेग्ज़ाइम है यानी सिफाइम जो सिरप है, ये ग्राम पॉज़िटिव के लिए भी काम करते हैं और ग्राम नेगेटिव के लिए भी काम करते हैं। तो इस वजह से ये मल्टीपल जो डिज़ीज़ है उसके लिए इस्तेमाल। तो व्यूअर्स इनको किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे ज़्यादातर इसको नमूनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड में इसका इस्तेमाल भी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का गला ख़राब हो जाए यानी टॉन्सिल निकल आए, टॉन्सिल की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है गले में और आप लोगों को बुखार भी होता है तो उसमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फेरिंजाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी गले की इन्फ्लेमेशन है यानी आप लोगों का गला जो है वो ख़राब हो जाता है, दर्द करने लग जाता है, तो उसमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स जो है उसमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसमें जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कौन से एरिया है? जो सांस की नाली है, सांस की नाली नाक से लेकर लंग्स तक जितना भी एरिया है उसमें अगर किसी किस्म का भी इन्फ्लेमेशन हो जाए वो जिस जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या चीज़ है? पेशाब की जो जितनी भी नाली है उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पेशाब की वजह से जब आप लोग पेशाब करते हैं तो उसकी वजह से सूजश होती है पेशाब की वजह से, तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी इसका इस्तेमाल। तो अब बढ़ते हैं इसके डोज़ के बारे में। तो व्यूअर्स बड़ों में आप लोग किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ों में आप लोग 400 mg दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। 400 mg दिन में 1 मरतबा आप लोग इस्तेमाल करें। अगर छोटों में इस्तेमाल करना हो जिस तरह इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो उसमें अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो उसमें केजी के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग अगर बच्चों में इस्तेमाल करना चाहें तो इसको 8 mg यानी 8 mg पर केजी के हिसाब से आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। यानी अगर बच्चे का जो वज़न है वो 5 केजी है तो आप लोगों ने बच्चे को 40 mg
दिन में 1 मरतबा दे देने हैं। वाह! वो कौन-सी कोई भी बीमारी हो, चाहे निमोनिया हो, टाइफाइड हो, फेरिंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, आप लोगों ने इसी तरह इसी डोज़ का इस्तेमाल करना है। 8 mg पर केजी के हिसाब से आप लोगों ने इसको दे देना है बच्चों को। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।